एडमिशन 2012 की गाइडलाइंस आ चुकी है और इस बार के एडमिशन में कोई भी बदलाव नहीं है। पिछले साल की तरह इस बार भी 25% सीट गरीब छात्रों के लिए रिजर्व है, जबकि 25% सीट मैनेजमेंट के लिए है। सरकार ने स्कूलों को इस बात की भी छूट दे दी है कि पॉइंट सिस्टम को अपने हिसाब से रख सकते हैं। नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी और 1 फरवरी से लिस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट में आने वाले छात्रों का नाम भी होगा। अगर कुछ सीट छूट जाती है तो फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को लगेगी। कुल मिलाकर 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को पिछली बार की तरह ही इस बार फॉर्म के लिए शुल्क नहीं देना होगा। तो अधिकांश जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि लॉटरी सिस्टम से एडमिशन हो, क्योंकि उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। पॉइंट सिस्टम के आधार पर जो है सभी स्कूल अपने हिसाब से पॉइंट तय करते हैं और ये खुलासा हुआ है nursery.com साइट है उसका, क्योंकि ज्यादातर अभिभावक मानते हैं लॉटरी सिस्टम के आधार पर एडमिशन होने चाहिए और जो पॉइंट सिस्टम है उनमें पॉइंट किस आधार पर दिए जाते हैं। नेबरहुड सिबलिंग एलुमनाई को वरीयता दी जाती है, उस हिसाब से पॉइंट तय किए जाते हैं। फर्स्ट गर्ल चाइल्ड को भी खास वरीयता स्कूलों में दी जाती है, इस हिसाब से पॉइंट रखे जाते हैं। तो नर्सरी एडमिशन हर बार अभिभावकों के लिए टेढ़ी ही साबित होता है। पिछले साल से लागू पॉइंट सिस्टम से हताश अभिभावक अब ये चाहते हैं कि स्कूलों में लॉटरी सिस्टम ही लागू हो। इस बात का खुलासा हुआ है एक ऑनलाइन सर्वे से। ये है आरती जैन और ये इनका लाडला ईशान। हर माँ की तरह आरती की भी यही ख्वाहिश है कि उनका बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। इसके लिए इन्होंने 21 स्कूलों में आवेदन भी किया। परेशान को कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। पॉइंट सिस्टम से हताश आरती अब हार मान चुकी है और चाहती है कि स्कूलों में लॉटरी सिस्टम हो, ताकि बच्चों का भविष्य पॉइंट से नहीं किस्मत के आधार पर हो। लास्ट ईयर मैंने 21 स्कूल्स में अप्लाई किया था। दैट वाज बेस्ड ऑन पॉइंट सिस्टम, सिबलिंग एलुमनाई एंड नेबरहुड दिस एंड दैट। लॉटरी सिस्टम होगा तो कुछ चांसेस तो हैं कि शायद बच्चे का लक काम कर जाए और किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए। अगर सेम पॉइंट सिस्टम फॉलो होता है तो मेरा तो शायद किसी स्कूल में कोई फॉर्म भरने का भी कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज आई एम डैम श्योर सेम पॉइंट सिस्टम फॉलो होगा तो इस साल भी एडमिशन नहीं होगा। आरती जैन जैसे कई और पेरेंट्स अब चाहते हैं कि स्कूलों में पॉइंट सिस्टम की बजाय लॉटरी सिस्टम हो और ये बात साबित हुई है admissionnursery.com के सर्वे से। सर्वे में लगभग 70% अभिभावकों ने माना है कि मौजूदा पॉइंट सिस्टम की तुलना में वे लॉटरी सिस्टम को ज्यादा तवज्जो देंगे। लॉटरी पॉइंट सिस्टम काफी कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा था। स्कूल अभी भी कह रही थी और हम लोग भी कह रहे थे। तो हमने इसका जो सर्वे करा उसमें 72% पेरेंट्स ने बोला जो जिस हिसाब से पिछले साल का पॉइंट सिस्टम रहा उस हिसाब से हम लोग को जो स्कोप है वो लॉटरी में है। गौरतलब है कि पिछले साल इसी वेबसाइट में लोगों ने पॉइंट सिस्टम को तरजीह दी थी। अब अभिभावक परेशान हैं और चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो और गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें साफ हो चुका है कि इस बार भी एडमिशन पॉइंट सिस्टम से ही होगा। जाहिर है परेशानियां सिर्फ अभिभावकों के लिए ही है। पॉइंट सिस्टम से परेशान अभिभावक चाहते हैं कि इस बार नर्सरी एडमिशन लॉटरी सिस्टम से हो। कहीं न कहीं सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि पॉइंट सिस्टम में ऐसी क्या खामियां हैं जिसकी वजह से अभिभावक अब चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य डेस्टिनी के हाथों हो, किस्मत के हाथों हो। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली राज तक। तो पॉइंट सिस्टम से अभिभावक परेशान हो, चाहते हैं लॉटरी सिस्टम हो। कैसे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसी पर हम बातचीत करेंगे। ताकि आपको ये भी बता दें, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने बच्चे के एडमिशन से जुड़ा हुआ तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 41226510। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुमित बोरा भी है, फाउंडर admissionnursery.com के। स्वागत है सुमित जी आपका। नमस्कार। और हमारे साथ आरती जैन है। आरती जैन, आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पिछली बार 21 स्कूल में फॉर्म भरा, उसके बावजूद एडमिशन नहीं मिला। हम आपसे बात करेंगे। सुमित जी, पहला सवाल आपसे जानेंगे। हम गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, लगभग वही है जो पिछले साल थी। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल स्कूलों का पक्ष लिया गया है। कई जगह तो जो न्यूज़पेपर में उन्होंने आज ये निकाली न्यूज कि नर्सरी में लॉटरी निकली स्कूलों की, तो इसके ये तो बड़ी अंडरस्टेटमेंट हो गई। लॉटरी के निकली, उनका तो जैकपॉट निकल गया।
तो जिस तरह से लास्ट टाइम एक थाली में परोस से भेजा गया स्कूल लॉबी को कि अपनी मर्जी से जो चाहिए बनाइए और एक्सपर्ट कीजिए पेरेंट्स को, वही किया गया है। पेरेंट्स सामने बैठी हैं, 21 को कुछ ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं है। जी हम आपसे सवाल आपसे ये है कि आपने पिछली बार 21 स्कूल में फॉर्म भरा, उसके बावजूद एडमिशन नहीं हो, किस तरह की परेशानी आपके सामने है और क्या इस बार लग रहा है कि एडमिशन होगा बच्चे का? सेम पॉइंट सिस्टम फॉलो होता है तो डेफिनेटली इस बार एडमिशन नहीं होगा। बिकॉज पॉइंट सिस्टम में स्कूलों ने अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉइंट्स रखे गए थे। लाइक किसी स्कूल ने 35 पॉइंट एलिमनाई को दे दिए, 25 डिसिप्लिन को दे दिए, 25 पॉइंट ट्रांसफर के दे दिए। तो केवल डिस्टेंस के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बेसिस पर तो बच्चे का एडमिशन पॉसिबल नहीं है। इफ दे फॉलो द सेम सिस्टम दिस ईयर तो डेफिनेटली मेरे घर से किसी भी पेरेंट्स के बच्चे का एडमिशन इस साल नहीं होगा। क्या जवाब आपको स्कूलों की तरफ से दिया जाता था जब आप ये बताते थे कि आपने कहा कि सिर्फ आपका जो पॉइंट मिलता था वो ये कि स्कूल के नजदीक आपका घर है, क्या जवाब स्कूलों की तरफ से मिलता था? कि लाइक जैसे जो मेरे घर से स्कूल 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है उसमें भी मेरे जब बच्चे का नंबर नहीं आया तो आई वेंट टू द प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल से भी मिलने के लिए इजाजत नहीं दी गई कि आप स्कूल में नहीं एंटर कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर आपसे सवाल, इस तरह की दिक्कत ये आती सिर्फ एक नहीं है, बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके सामने ये सेम प्रॉब्लम आती है। तो क्या ऑप्शन अब उन पेरेंट्स के पास बचता है, क्योंकि वही सारे पॉइंट सिस्टम से लागू होंगे तो उनके पास कुछ ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन है। एक तो पेरेंट्स सिर्फ नामी स्कूलों में किसी ना भागे। बहुत स्कूल अच्छे स्कूल भी द्वारका में खुले हैं, द्वारका से जो है एरिया डेवलप हुआ है, कम से कम 15 से 20 स्कूलों में अप्लाई करें और सिर्फ ब्रांड ना देखें और ये ना देखें कि मेरा बच्चा XYZ स्कूल में जाएगा, मेरे पड़ोसी बच्चा स्कूल में जाता है, वो इसी तरह से अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएं। आगे जाके बच्चा ब्राइट होगा तो बहुत मौके मिलेंगे स्कूल शिफ्ट करने के। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए घर के पास स्कूल हो और दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी मैच करती हो। अगर मुझे चाहिए स्कूल कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा एकेडमिक बेस्ड स्कूल में जाए, ठीक है ना, ये सब आइडियोलॉजी में एक कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए बच्चा कोकल एक्टिविटीज में जाता हो, स्पोर्ट्स में जाता हो, तो इस वक्त वो टाइम नहीं रहेगा। इस वक्त कहते हैं मैक्सिमम जो है हमारा जो रेडार है वो बढ़ जाए और मैक्सिमम एप्लीकेशन है जहां एडमिशन मिलती है अभी ले लें और बाद में स्कूल को चेंज करें। आपकी मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने अपने स्कूल के पास के स्कूलों में, दूर के स्कूलों में, छोटे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में ऑलमोस्ट 21 स्कूल कम नहीं होते, सभी स्कूलों में अप्लाई किया था। उसके बाद पेरेंट्स को चार्ज ही नहीं किया ऑप्शन के लिए। यहाँ पर ले रहे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी हमारी पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए दिल्ली आज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, नर्सरी एडमिशन की टेंशन, नर्सरी में एडमिशन लेना मिशन इम्पॉसिबल जैसा बनता जा रहा है। पहले ही लोग पॉइंट सिस्टम से परेशान थे और इस बार सरकार ने समय सीमा भी कम कर दी है, लिहाजा अभिभावकों की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है। नर्सरी एडमिशन हर बार लोगों के लिए सरदर्द बनता है। 2 जनवरी से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर साल एडमिशन के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलता था, पर इस बार केवल 14 दिन का ही समय मिलेगा, यानी कि 14 दिनों में स्कूल भी चुनिए और फॉर्म भी भरिए। 12 दिन का टाइम हमें मिलेगा और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वर्किंग हैं और वर्किंग लोगों के लिए सिर्फ 12 वर्किंग डेज मिलना, इसका मतलब ये हम दोनों में से एक को अपना वर्क क्विट करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल लाइफ को सफर करेगा ही करेगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस बार समय वाकई कम है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम को ध्यान में रखकर अभिभावक ज्यादा से ज्यादा स्कूल में ट्राई करना चाहते हैं और इतने कम समय में अभिभावकों के पास सीमित विकल्प ही रह जाते हैं। बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि 2 संडे में एक शायद छुट्टी आ रही है 2 से लेकर 16 के बीच में, जैसा ठीक बोला। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे हैं अच्छे अच्छे स्कूलों के जो मैनुअल का फॉर्म लेके आइए, उसको मैनुअल सबमिट कराइए। गौरतलब है कि अभी तक नर्सरी में दाखिले के लिए कोई आयु सीमा भी तय नहीं हुई है। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में है और 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में अभिभावकों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई अभिभावकों को ये भी नहीं मालूम कि क्या उनका बच्चा एडमिशन के लिए योग्य है भी या नहीं। ऐसे में अभिभावक करे भी तो क्या करें। नर्सरी एडमिशन के लिए समय का अभाव और उस पर अभी तक गाइडलाइंस का क्लियर न होना, ये बस यही जता रहा है कि इस साल भी नर्सरी में मिशन एडमिशन अभिभावकों के लिए टेढ़ी की खीर साबित होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक।
तो वक्त इस बार काफी कम मिला है, सिर्फ 12 दिन मिले हैं एडमिशन के लिए और साथ ही ये भी शिकायत की जो गाइडलाइंस है उनमें भी कंफ्यूजन बरकरार है अभिभावकों के बीच। एज जो फैक्टर है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। सुमित जी आपसे ये सवाल कि एज के बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी एज वालों को नर्सरी में एडमिशन मिलेगा। एक्चुअली जो एज है वो हाई कोर्ट ने डिसाइड करनी है। अब कल एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली लवली जी हमारे ने स्टेटमेंट दिया है कि एज 3 साल रहेगी। लवली जी हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है, तो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो गया आर्टिकल पढ़ के, वो समझ रहे हैं कि 3 साल की एज फाइनल हो गई है। होने को हो भी सकती है, लेकिन जो 21 तारीख को फैसला आएगा वो फाइनल होगा। जी, तो 21 दिसंबर को जो हाईकोर्ट का फैसला होगा उसके बाद तय होगा कि क्या एज है नर्सरी एडमिशन। हाँ, लेकिन लवली जी कल रात को बहुत बड़ा अखबार ने बोला कि 3 साल ही हो जाएगी जो लास्ट ईयर थी। सर एक और सवाल यहाँ पर ये कि कुछ अच्छी बातें गाइडलाइंस में इस बार है जो पिछले साल के मुकाबले इस बार जो पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर देखा जाए तो उन्हें राहत इस बार की गाइडलाइंस में मिली है। हाँ है जरूर है। ईडब्ल्यूएस पेरेंट्स के लिए बहुत राहत है। वो लोग जब स्कूल में जाया करते थे तो उनको गेट से बाहर से भगा दिया जाया करता था, तो उनके लिए सेंट्रलाइज फॉर्म बना दिया गया है जो डाउनलोड किया जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो उनके लिए बेनिफिट है कि उनको एटलीस्ट ये हो जाएगा कि उनका प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और लवली जी ने बोला कि 31 मार्च तक हमें आप पूरी लिस्ट देंगे कि आपने कितनी सीट भरी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बार देखने में ये भी आता है कि कह कुछ दिया जाता है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है। चीजें देखने पर जब एडमिशन कराने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पेरेंट्स जाते हैं उनकी भी शिकायतें हर बार यही रहती है कि उनके लिए तय कुछ होता है, वहां पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो उनके लिए नहीं है। कई बार भी ऐसी दिक्कतें बिल्कुल 30 सीटें ईडब्ल्यूएस की होंगी और 28 जनरल बिक जाएंगी। और आगे अगर डालेंगे तो 12 सीटें किसी स्कूल में ईडब्ल्यूएस की हैं तो 5 जो है वो बिक जाएंगी। तो मतलब जो लास्ट टाइम क्या हुआ है, सारी ईडब्ल्यूएस जो सीटें हैं वो लाखों रुपए में बेची गई हैं लिटरली। और प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे जनरल कैटेगरी होगा 10% का एरिया लास्ट ईयर कम कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस का जो है बढ़ा दिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिजर्विंग लोगों को अगर उनके वो सीट नहीं मिल रही, वो बीच के जो दलाल लोग हैं, तो सर ऐसे में इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? और अगर कभी मतलब पिछले सालों की अगर हम बात करें, कभी किसी के खिलाफ किसी स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो क्या कुछ हुआ उस स्कूल के खिलाफ? मैंने आगे डाली, मैंने डायरेक्टर डिवीजन के बाहर प्रोटेस्ट किया, मैंने रिटर्न में उनको प्रूफ दिया और उसके बावजूद किसी स्कूल के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं। बस एक उन्होंने हमारी कार्रवाई की कि जो फी रिफंड नहीं कर रहे थे उसका सर्वे निकाल दे, फी रिफंड कर लो, लेकिन जो कैश में फीस दे रहे हैं वो क्या प्रूफ देंगे आपको। लेकिन बाकी मैंने रिटर्न में दिया उनको 5 किलो अगेंस्ट, इट वॉज जस्ट अ हॉग वॉश, जिसको बोलते हैं कि बस ऊपर धर गया। तो कहा गया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपके यहाँ पर अब इस बार आपको अपने बच्चे के लिए क्या उम्मीदें लगती है? जी, इस बार भी सेम पॉइंट सिस्टम है। मैंने आपको बताया है कि डेफिनेटली एडमिशन नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जैसा कि अभी सुमित जी ने कहा कि आप ये ना देखें कि मुझे इसी स्कूल में एडमिशन कराना है, 20-25 स्कूलों में फॉर्म भरे, उसके बाद कहीं ना कहीं तो नंबर। मैंने 21 स्कूलों में फॉर्म भी भरा था जिसमें छोटे मोटे सभी स्कूल इंक्लूड थे। ऐसा नहीं था कि केवल ब्रांडेड स्कूल इंक्लूड थे, भारतीय विद्या भवन, आस पड़ोस के स्प्रिंगडल स्कूल, लेकिन उसमें भी एडमिशन नहीं आया। और सुमित जी आपकी भी बात सुनेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद भी हमारी ये पेशकश जारी रहेगी, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। नर्सरी में आपके बच्चे के एडमिशन की राहें थोड़ी सी आसान हो सकती है, बस जरूरत है कि आप पहले से ही कुछ तैयारियां कर लें। आइए देखते हैं क्या है वो जरूरी बातें जिससे आप पूरी तरह से उन सभी बातों का ध्यान रखें तो किसी भी समस्या से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। नर्सरी एडमिशन के लिए भले ही इस बार काफी कम समय रखा गया हो, पर अगर कुछ सावधानियां बरती जाए तो इस समय का भी समझदारी से उपयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसे दस्तावेज जो ज्यादातर स्कूलों में मान्य होते हैं उन्हें आप अभी से तैयार करके रखें, जैसे रेसिडेंस प्रूफ जिसमें आप पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल जैसी चीजें लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो उसका एफिडेविट होना भी जरूरी है। अपनी और अपने बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटोज रखें। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने पास इनकम प्रूफ रखें। डेट ऑफ बर्थ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखें। अगर आप स्कूल के एलुमनाई हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सिबलिंग प्रूफ भी आपको अपने पास रखना होगा। अगर आपका पहला बच्चा वहां पढ़ रहा है तो उसकी लेटेस्ट फी रिसिप्ट भी रखनी होगी। इन सभी दस्तावेजों को तैयार रखकर आप अपना काफी समय बचा सकते हैं। प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से इकट्ठा कर लें, थोड़ी सी मुश्किल आपकी जरूर कम हो जाएगी इन सबके बाद।
सुमित जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये है कि आरती ने जैसा कि बताया कि पिछली बार इतने स्कूलों में फॉर्म भरा लेकिन अभी भी उन्हें चांसेस नहीं लग रहे, तो आप इनको कुछ आपकी तरफ से कि अब कहाँ एडमिशन हो सकता है इनके बच्चे का, कोई सोल्यूशन? कुछ स्कूल्स हैं जो प्लान कर रहे हैं कैटेगरी वाइज लॉटरी करने का, जैसे सिबलिंग एलुमनाई को जल्द ही कैटेगरी बना देंगे, तो आपका किस्मत से ही जो है वो लॉटरी निकल सकती है, तो वहां अप्लाई कीजिए। और जो मैक्सिमम साइड स्कूल्स हैं, वाटर लाइब्रेरी स्कूल है, वहां अप्लाई कीजिए आप, तो लॉटरी ही एक आपका बेसिस है। और बाकी जितने स्कूलों में आपने लास्ट ईयर ट्राई किया था वो तो ट्राई कीजिए, उसके अलावा जो नए स्कूल खुले बहुत अच्छे, जो थोड़ी दूरी पड़ते हैं 1 साल के लिए, आप वहां पर ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो पॉइंट सिस्टम है उसमें भी अगर अभी स्कूल एक एलुमनाई फैक्टर हटा दें और फर्स्ट बॉय चाइल्ड जिनका अभी केस होगा, उसको यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को पॉइंट मिल रहे हैं, मेरी तो बेटियां हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि गर्ल और बॉय चाइल्ड बराबर होना चाहिए। दिल्ली में सब लोग अपने बच्चों को बराबर उड़ाते हैं, उसी को बुला तो क्या लड़के ने, तो फर्स्ट बॉय चाइल्ड को पॉइंट दे दे गर्ल चाइल्ड के बराबर। और सेकंड एलुमनाई पॉइंट एक स्क्रीनिंग है, एलुमनाई मीन्स यू पास फ्रॉम दैट स्कूल, उस स्कूल से आपने पास आउट किया हुआ है। हमारा आरटी बोलता है कि कोई भी अनपढ़ पढ़े लिखा में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, स्कूल वाले जान लेते हैं, भाप लेते हैं जो बड़े स्कूल वाले हैं कि ये तो मोटे सामने में पैसे देता है, ऐसे एलुमनाई को मैक्सिमम देते हैं। तो एलुमनाई को जो वेटेज है वो नहीं, चलिए मान लिया स्कूल वाले भी चाहते हैं मिलेगा तो 25 पॉइंट लगा के 5 या 10 पॉइंट कर दिए जाए उनके, सिर्फ क्यों मानते हैं एलुमनाई के पॉइंट्स घटा दिए जाए, ताकि तब थोड़ी सी दिक्कतें कहीं ना कहीं कम पेरेंट्स को। सुमित यहाँ पे बहुत सवाल ये कि मान लीजिए जैसे कि आरती के ही केस में हुआ कि पिछले साल उनका बेटे की एज थी नर्सरी एडमिशन के लिए लेकिन नहीं हो पाया, अब एक साल बढ़ गई है उसकी उम्र, तो क्या एज जो भी हो सकती है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और केजी में वैकेंसी नहीं निकलती है। अगर नर्सरी में 2 लाख बच्चा ने लास्ट में एडमिशन लिया था तो केजी में सिर्फ 10 लाख बच्चा एडमिशन लेता होगा, अंदाजा से बता रहा हूँ आपको, 2 लाख की पेपर करेक्ट है मेरी, तो केजी में से वैकेंसी बहुत कम स्कूल निकालते हैं, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। बैकलॉग भी कितने साल का, तो एज बढ़ जाती है तो 4 साल हो जाती है, तो जो 4 साल के एलिजिबल बच्चे हैं वो उनके लिए इनको एग्जिस्टिंग में करना पड़ेगा, जो कम्पीट करना है। अगर तो एक 3 ईयर रहती है। आरती, तो इस बार आपने अब क्या तैयारी की अब तक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए? वो कैसे मैं इंतजार कर रही थी कि शायद पॉइंट सिस्टम में कुछ चेंजेस होगा तो कुछ चांसेस होंगे, बट क्योंकि पॉइंट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, तो आई डोंट नो, शायद गवर्नमेंट स्कूल के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बट मैं हार नहीं मानूंगी, पिछले साल भी हम लोगों ने मोर्चा निकाला था, तो हमें लास्ट ईयर ये कहा गया था कृष्णा मूर्ति जी ने कि आप लोग लेट आए हैं, अगर आप गाइडलाइन बनने से पहले आते तो शायद मैं कुछ कर सकता। मैं डीओई से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जब हमने लास्ट ईयर उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता दी थी कि देयर आर दीज डिस्क्रिपेंसीज इन दिस पॉइंट सिस्टम, तो इस तरह उन्होंने क्या एक्शन लिया? मैंने लवली जी को एटलीस्ट 50 टाइम्स मैंने उनको कॉल किया होगा, फैक्सेस किए होंगे, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उनके बच्चों के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हमारी सरकार हमारी बात सुन सके और अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस ला सके? केवल प्राइवेट स्कूलों को पूरी बिल्कुल आपकी बात, आपकी आवाज संबंधित एजेंसी तक, अधिकारी तक जरूर पहुंचे और इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर हो। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस बार आपके बच्चे का एडमिशन हो। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमित जी, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐड करना चाहूंगा मैं कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं एज ए फोरम, तो लवली जी बोलते हैं हम किसी फोरम को नहीं करेंगे, पेरेंट हमारा इंडिपेंडेंट है, और जब पेरेंट जाते हैं तो उनके जैसा होता है। और हर साल ये देखने वाली बात होगी, इस बार भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह की दिक्कतें पेरेंट्स के सामने आती हैं। हालांकि अभी से पेरेंट्स परेशान भी है कि वही गाइडलाइंस है, तो इस बार क्या नया बदलाव है, फिर से उन्हें वही दिक्कतें होने वाली है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला दिल्ली आज तक पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।